धनबाद में बीसीसीएल के अधीन कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा जबरन जमीन कब्जा करना और ओबी डंप करने के मामले को लेकर कई तरह के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें यह बातें भी सामने आई है। जो समिति आई है यहाँ जांच करने, विधानसभा की विशेष समिति, उसने फिलहाल यह निर्णय लिया है कि जब तक जमीनों की मापी नहीं हो जाती कि जमीन रैयती है या बीसीसीएल की है, तब तक आउटसोर्सिंग कंपनी उस जमीन पर ओबी डंप नहीं करेगी और न ही हैवी ब्लास्टिंग किए जाएंगे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में आउटसोर्सिंग कंपनी एटी देवपरवा पर लगे आरोपी की चल रही जांच में शनिवार को बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां विधानसभा की विशेष समिति ने यह निर्णय लिया है कि जब तक जमीनों की मापी नहीं हो जाती तब तक न तो वहां पर ओबी डंप होगी और न ही हैवी ब्लास्टिंग। इसे लेकर बीसीसीएल और डीजीएमएस को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए समिति के संयोजक सह विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने बताया कि बीसीसीएल सीएमडी और जिला प्रशासन के साथ बैठक कर निर्णय लिए गए हैं कि एक गृभान सेल का गठन किया जाएगा, जहां पर रैयत अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे, उनके जमीनों के कागजातों की जांच होगी और उसके बाद नियम संगत फैसला लिया जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार की मिलीभगत की बात होगी तो टीम पुनः आकलन करेगी और मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि बीते दिनों बाघमारा क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान हुए जमींदोज मामले में भी जांच की गई है और बीसीसीएल के अधिकारियों और डीजीएमएस साथ ही स्थानीय प्रशासन को पूरे मामले पर जांच कर रिपोर्ट मांगे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद टीम द्वारा उचित निर्णय लिए जाएंगे। ऐसा है कि कल भी हम लोगों ने बताया था कि हम लोग कल जो विजिट एरिया 10 का भौरा आदि गए थे, तो जिन रैयत का लोगों ने हम लोग को दिया था उस पर आज हम लोग सुबह में सीएमडी बीसीसीएल और उपायुक्त धनबाद सहित सभी पदाधिकारी से एक बैठक करके एक सहमति बनाने का प्रयास किया है कि रैयत का जो मूलभूत समस्या है उसका निराकरण करने में जिला प्रशासन का भी बहुत राजस्व विभाग का अहम भूमिका रहता है। इसलिए उपायुक्त ने आश्वस्त किया है कि हम एक कमेटी बना देंगे जिसमें जो भी समस्याएं जमीन संबंधी आएगा उसको त्वरित सुनवाई करते हुए उसका निराकरण किया जाएगा। और बीसीसीएल ने भी कहा है कि अगर मिल जाता है सभी जमीन, जो डीसी साहब ने एक पत्र लिख के दिया है सारे लोगों को कि ये चीज़ हमको चाहिए, तो वो क्राइटेरिया में अगर हमको मिल जाएगा तो वो भी हम महीना भर के अंदर उसका निष्पादन कर देंगे। जो माननीय बहुत सारे सदस्यों ने हमारे रखा इस बात को कि रैयत घूमते रहता है 6 महीना, साल भर, 2 साल, लेकिन उसका काम नहीं होता। तो उस पर बोला है कि नहीं, समय सीमा के अंदर होगा। और डीजीएमएस को भी हम लोगों ने आश्वस्त कहा है कि कल हमारा जो पुनः आज जिस तरह के कल का वो मामला पर बैठक हुआ और आज फिर हम लोग दिन में कोई कंप्लेन नहीं था, लेकिन चूंकि हमारे जिला में ऐसा दुर्घटना घटा था जिसमें 6-7 व्यक्ति जो है जमींदोज हो गए थे, तो उस जगह भी हम लोग गए थे। और उसके बाद फिर एक नया अधिकरण का मामला आ रहा है मधुबन में, वहाँ का भी रैयत ने कहा था, तो मधुबन भी हम लोग गए थे। ऐसे हम लोग पुनः कल फिर हम लोग हमारा कुइया कोलेरी में भी इस तरह का जमीन से संबंधित मामला आया है, तो कल वहाँ भी हम लोग विजिट करेंगे। और कल ईसीएल का जो मंगमा क्षेत्र में हम लोग जाएंगे और उन सब पर आने के बाद 4 बजे फिर पुनः बैठक होगा। और बैठक करके फाइनल जब हम लोग जो 3-4 दिन के जो रहा है दौरा समिति का, फाइनल रिपोर्ट देंगे और कल हम लोग बैठक के बाद समाप्ति करेंगे। देखिए, वो क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, उधर मत जाइए। हम लोग तो अभी जो देख रहे हैं, जो डीजीएमएस को भी हम लोगों ने कहा है कि आपके रहते आपका गाइडलाइन क्या देखा, उन्होंने कहा है, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग इन लोगों को जानकारी समय समय देते हैं कि उसको अनुपालन नहीं हुआ तो वो चिट्ठी हम लोग मांगे हैं तो बीसीसीएल को जो लिख के दिए हैं, चाहे और को भी दिए हैं, जो आपका अनुपालन नहीं हुआ,
तो उस पर हम लोग समिति उसको मांगे हुए हैं, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसा अम्बे आउटसोर्सिंग जहाँ 6 आदमी आउटसोर्सिंग में भी है, उसके लिए भी कुछ आप निशान उसी के लिए हम आपको बोल रहे हैं, जो बेंच कटिंग नहीं हुआ और उसके लिए DGMS ने भी लिखा है, उसका अनुपालन नहीं हुआ, तो उसी कॉपी हम लोग मांगे हैं। वो सब कॉपी हम लोग को उपलब्ध हो जाएगा। अभी भी हम लोग डायरेक्शन दिया है, वो हम लोग कल तक हो जाएगा। तो उसी को आधार बनाते हुए आगे हम लोग कार्रवाई के लिए समिति आउटसोर्सिंग कंपनी जो मामला आया है पहले उसी पर तो हो, फिर बाद में ग्रीवांसेस सेल जो बनेगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? वो अब DC के दायरे पर है, वो अपने हिसाब से लोग बनाएंगे। अच्छा दादा एक चीज ऐसे देखिए, अब तक तो जितना भी हुआ है और जितना भी हम लोग किए हैं उसका उपलब्धि की गिनती में नहीं आता है। तो चूंकि हम लोग मतलब जो है जनहित के मामले को हर समय हमारा सभी माननीय सदस्य रखते हैं, लेकिन फिर भी आदमी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। और हम लोग को जो गलत निगाह से लोग देखता है उसका तो उपाय मेरे पास कुछ है नहीं। लेकिन हम लोग प्रयास करें कि वो जो मनसा लोगों का सोच है उसको बदली हो और उसके लिए हम लोग पहल करें, एक काम करें। मतलब गृहांचल के होने के बावजूद भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ती जाएगी तो क्या फिर विशेष टीम जैसे आज देखिए, हमारा जो समिति हम लोग का है वो समिति हम लोग पुनः इसका रिव्यू के लिए 1 आध महीना बाद फिर आएंगे कि आज जो हमने निर्देश दिए हैं क्या हुआ नहीं हुआ। तो 1 महीना 1.5 महीना बाद फिर पुनः समिति आएंगे और इस सब चीज़ को हम लोग देखेंगे अनुपालन हुआ कि नहीं। बस तो हम लोगों ने आपको बता दिए हैं कि कल भी बोले, आज भी आपको बोल रहे हैं कि हम लोग संबंधित जो राजस्व विभाग के अंचलाधिकारी हैं उनको हम लोग बोल चुके हैं कि इस अभी उस पर मापी करके दिखाइए कि कितना रैयत का जमीन उसमें वो मैंने ओवर किया है डंपिंग, उस पर हम लोग को देंगे। तो हम लोग चिन्हित करके फिर उस पर भी हम लोगों ने बात किया है, सभी कहा है हमको अगर ये होगा, जैसे हम लोगों ने बहुत सारा बात रखे कि डिमार्केशन नहीं किया। आप अगर डिमार्केशन कर देते हैं कि हमारा इतना दूर तक है तो भी नहीं किए, अब उल्टा रैयत का कर लिए, तो इस पर भी कार्रवाई होगी। अच्छा दादा, जब तक नापी नहीं होगी क्या वहाँ पे ओबीडम करने का अलाउ किया गया है? अभी तो ऐसा नहीं है, मना किया गया जब तक अभी नहीं है। अभी जैसे हम लोगों ने डायरेक्शन दे चुके हैं जी, और CMD स्तर को बोल चुके हैं कि भाई वो जब तक नहीं हो रहा है तब तक नहीं होगा और डंपिंग भी नहीं होगा। और DGMS को बोल रहे हैं कि अगर आपका दायरे से बाहर है तो ब्लास्टिंग भी नहीं होगा, इसे बोल रहे हैं। बता दें कि BCCL के अधीन कार्यरत कोयला खनन से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी पर राजस्व, भूमि अतिक्रमण और रैयत जमीन को जबरन कब्जा कर ओबीडम डालने के मामले की जांच हो रही है, जिसे लेकर विधानसभा की विशेष समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम 3 दिवसीय दौरे पर है। 21 सितंबर को टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर एक निष्कर्ष निकालेगी और उसके अनुसार निर्देश जारी किए जाएंगे। अब कब तक गृहांचल सेल का गठन होता है और कब तक रैयतों और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान होता है, या फिर मामले में लिपापोती होकर स्थिति जस की तस बनी रहेगी, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।